राजस्थान में आज कांग्रेस पार्टी की ओर से किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन हर किसी की नज़र जो है इस किसान विजय दिवस पर कम और आज जो मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है और जिसमें कहा जा रहा है कि मंत्रियों के इस्तीफे लिए जाएंगे, उसके ऊपर ज़्यादा है। विधायक जो है यहाँ पहुँचना शुरू हो चुके हैं। तमाम विधायक जो है अपनी बात भी रख रहे हैं। कुछ विधायक ऐसे हैं जो जो एक्सपेक्टेड हैं कि उनका नाम जो है आ सकता है, तो कहीं कुछ विधायक जो हैं वो ऐसे भी हैं जो इस बार मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। खिलाड़ी लाल बैरवा जी हैं। बैरवा साहब, बहुत लंबा इंतज़ार था, आज खत्म होने जा रहा है। हाँ, भाई उत्तम शर्मा जी से आकर हमारे आला कमान और मुख्यमंत्री जी का जो फैसला है वो शायद बहुत जल्दी मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावनाएं आ रही हैं। आपके क्षेत्र में जो धौलपुर जिला है आपका, वहाँ से पूरे लोग नहीं थे, कोई भी आदमी नहीं था, दलित जो है कैबिनेट मंत्री नहीं था। कहा जा रहा है कि आपको काफ़ी कुछ इस मंत्रिमंडल में उम्मीद है। ये कुछ नहीं कह सकते और कोई कहना भी किसी का सबका गलत है। हमारे जो मुख्यमंत्री जी आला कमान का जो फैसला होगा वही तय होगा, उन्हीं के नाम आएंगे। बाकी अपने मन से राजी होना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आप उम्मीद रखते हैं? उम्मीद की एक अलग बात है। मैंने आपको कहा ना कि मुख्यमंत्री का जो फैसला आला कमान फैसला होगा वही उम्मीद है, उसी उम्मीद पर सब लोग टिके हुए हैं। लेकिन आपका क्षेत्र और दलित दोनों कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल में नहीं थे। भाई, जहाँ दलित की बात आती है वहाँ वो पूरा का पूरा समीकरण अपने हिसाब से आला कमान तय कर रहा है। हमारे जिले में नहीं है तो उसके लिए भी हमारे 3 एमएलए हैं। ये थोड़ी कह सकते हैं किसका आएगा किसका नहीं आएगा, अभी आला कमान तय करेगा। आला कमान तय करेगा। सीधे तौर पर ये हमारे साथ खिलाड़ी लाल बैरवा थे, सीधे तौर पर एक ही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इनका नंबर आएगा या नहीं, लेकिन उत्साह उम्मीद जो है वो पूरी तरीके से खिलाड़ी लाल बैरवा को नज़र आ रही है। देखिए, विधायक जो हैं वो तमाम विधायक यहाँ पहुँच रहे हैं एक एक कर, और ये ज़्यादातर विधायक वो हैं जो उम्मीद में हैं कि उनका कैसे हो। निर्दलीय विधायक जो हैं आलोक बेनीवाल जी, वो भी हमारे साथ है। आलोक जी, आज मंत्रिमंडल विस्तार की बातें कही जा रही है कि कल हो जाएगा, आज मंत्रियों के कुछ के इस्तीफे होंगे, कुछ के कल हो चुके हैं। निर्दलीय विधायकों को क्या आप लोगों को उम्मीद है, आप लोगों को भी मौका मिलेगा? ये मौका नहीं मिले या नहीं मिले उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। हम आए जनता की सेवा के लिए, और जो विकास का काम, जो जनता के हित में जो फैसले सरकार ने लिए हैं और उसका जो परिणाम है वो आपके सबके सामने है। हमारा लक्ष्य है जनता की सेवा। जनता का जो काम है उस काम को हम समय सीमा में और बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं, और सरकार ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दी है। ये बजट भी जो आया पिछला वो भी बहुत शानदार बजट था, और लगातार जो विकास के काम हुए हैं, ये जो पिछले तीन साल के कार्यकाल में जो कामकाज हुआ है, मैं समझता हूँ बहुत ही उल्लेखनीय है, और सरकार से जनता संतुष्ट है। हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे आप विकास का, क्योंकि मेन काम है जनप्रतिनिधि का कि वो अपने क्षेत्र के विकास में क्या भूमिका निभाता है। लेकिन सर, सरकार बचाने में आप लोगों ने जो योगदान दिया था, क्या उसका रिवर्ट भी आप लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री आप लोगों को देंगे? मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मेरा लक्ष्य एक ही है कि मैं जो जनता ने मुझे मैंडेट दिया, मैं जनता के प्रति उत्तरदायी हूँ, और जनता के विकास के और वहाँ के क्षेत्र के कामकाज में मैं अपनी जो भी भूमिका निभा सकता हूँ उसको निभाने में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको मिलजुल करके, और सरकार पूरे 5 साल चलेगी, ये निश्चित रूप से तय है। और विकास के जो और अन्य काम हैं वो आने वाले समय में और भी तेज़ी से चलेंगे। जनता इस चीज़ का फैसला कर चुकी है कि कैसे काम आगे चलेगा और कैसा काम हो रहा है, और उसको देखते हुए आप परिणाम को भी अगर देखेंगे, हर क्षेत्र में परिणाम सकारात्मक आए हैं, यही कहना चाहूँगा। आलोक बेनीवाल जी थे। भले ही ये कह रहे हैं कि विकास के ऊपर जो है चुनाव लड़ेंगे, उसी के ऊपर चर्चा होगी, लेकिन जिस तरीके की बातें चल रही है, जो चर्चाएं हो रही है, सीधे तौर पर एक ही बात निकल कर आ रही है कि जितने भी जो मंत्री हैं जो आज संभवतः इस्तीफा दे सकते हैं, वो तमाम लोग जो हैं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या कुछ आगे रहेगा। गोविंद मेघवाल जी भी जो है यहाँ मौजूद हैं आज, क्योंकि आज किसान विजय दिवस है तो इसके लिए भी आज कार्यक्रम चल रहा है।
मेघवाल साहब, जिस तरीके से ये कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल अब जल्द से जल्द, लेकिन आपके अध्यक्ष ने सीधे तौर पर मंत्रिमंडल इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो 2 पद पर थे। क्या लगता है आपको ये फॉर्मूला पूरे कांग्रेस पार्टी में पूरी तरीके से लागू हो जाएगा? देखो, इस संबंध में अध्यक्ष जी ही ऑथराइज है कोई बात कहने के लिए, मैं ऑथराइज नहीं हूँ। नहीं, एक इस्तीफा नहीं, 3 इस्तीफे इस बात के लिए हुए हैं क्योंकि उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। कह रहा हूँ ना कि मैं इस संबंध में कोई भी बयान देने का भाई उत्तम मुझे शर्मा जी अधिकार का नहीं वार्ड है, अच्छी बात है। क्योंकि कांग्रेस ये का वार्ड बड़े है नेता ये। ही तय करते हैं पार्टी इनके के पिताजी रीति भी नीति कि क्या करना है, बड़े क्या नहीं। कांग्रेस के नेता सर, रहे, मंत्री कहना पद के क्या लिए है? आपकी भी बात आ रही थी कि आपका भी नाम जो है मंत्रिपद की रेस में है। मुझे जानकारी नहीं। तो गोविंद मेघवाल जी थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इन्हें जानकारी नहीं है इनका नाम है या नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एक पद एक व्यक्ति का अगर सिद्धांत लागू होता है तो वो गोविंद मेघवाल पर भी लागू होगा, क्योंकि इनके पास भी कांग्रेस उपाध्यक्ष का पद है और ये सीधे तौर पर उस पूरे प्रोग्राम में आते हैं। तो सीधे तौर पर ये कहा जा सकता है कि आज इंतज़ार जो है, भले ही ये कार्यक्रम विजय दिवस का हो रहा हो, लेकिन देखिए इंतज़ार जो है वो इस बात का हो रहा है कि मंत्रिमंडल में क्या कुछ होता है। शाम 5 बजे ये मंत्रिमंडल होगा और उसके बाद ही ये सामने आएगा कि क्या कुछ रहता है। मंत्री विधायक जो है उनका पहुंचने का सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। किसान विजय दिवस जो है उसको लेकर चर्चाएं हो रही है, लेकिन हालात ये बने हैं यहाँ राजस्थान में कि हर किसी को इंतज़ार इस बात का हो रहा है कि कब राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार होता है। कह रहे हैं कि कल तक ये विस्तार हो जाना चाहिए, उसको लेकर हर कोई उम्मीद कर रहा है। लेकिन कुछ और मंत्रियों का, 3 मंत्रियों के क्योंकि इस्तीफे हो चुके हैं। गोविंद डोटासरा क्योंकि शिक्षा मंत्री के साथ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भी थे, हरीश चौधरी के पास सीधे तौर पर पंजाब की जिम्मेदारी है, राजस्व मंत्री भी थे, और जिस तरीके से रघु शर्मा है वो चिकित्सा मंत्री थे। चिकित्सा मंत्री के साथ साथ वो एक पद और रखते थे, वो अब गुजरात के प्रभारी भी हो गए हैं। तो 2 पद जो है वो सीधे तौर पर उनके पास आ चुके हैं। तो अब कहा यही जा सकता है कि इंतज़ार हो रहा है। अभी कुछ 5 या 6 इस्तीफे और हो सकते हैं। राकेश पारिक जी हैं। पारिक साहब, बहुत लंबा इंतज़ार था, आप लोगों की डिमांड थी कि जल्द से जल्द ये मंत्रिमंडल हो, लग रहा है कल हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, लग रहा है। आप लोगों से सुन रहे हैं। सर, आप लोगों को उम्मीद भी तो है, क्योंकि वो जो इस्तीफे हुए, आप लोगों को बर्खास्त किया गया, आप लोगों के साथ जो लोग थे, क्या उनको वापसी हो? पुरानी बातों को भूलो। कांग्रेस को 2023 में जिताना है और आज किसान आंदोलन, वो जो किसानों के 3 कानून वापस ले लिए मोदी जी ने, उसका उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें हम शामिल हैं। लेकिन सर, ये कहा जा रहा है कि सचिन पायलट जो हैं वो आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सचिन पायलट का खुद का क्या होगा ये अभी तक साफ नहीं हो सका। देखिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं होगा। मैं खुद पायलट साहब के साथ। तो देखिए, पायलट कैंप से आते हैं राकेश पारिक हैं, सेवा दल के अध्यक्ष थे उस समय जब इनका इस्तीफा हुआ। अब जहां तक बात इस्तीफों की है, और बाकी मंत्रियों के भी इस्तीफे हो सकते हैं, उनमें उदयलाल आंजना का नाम निकल कर आ रहा है, क्योंकि उनके क्षेत्र में जिस तरीके से जो जातिगत समीकरण है वो कुछ गड़बड़ हो चुके हैं। जिस तरीके से अर्जुन बामनिया का नाम हो रहा है, कहा जा रहा है कि अगर महेंद्रजीत सिंह मालवीय को लिया जाता है तो अर्जुन बामनिया को ड्रॉप किया जाएगा। यही हाल जो है, अगर हम पूर्वी राजस्थान की ओर जाएं, अगर मुरारी लाल मीणा आ रहे हैं तो फिर मान के चलिएगा प्रसादी लाल मीणा ड्रॉप हो सकते हैं। ममता भूपेश बैरवा जो हैं उनकी जगह खिलाड़ी लाल बैरवा को लिया जाता है, या फिर अशोक बैरवा जो पहले मंत्री रह चुके हैं उन्हें लिया जाता है। इस पर अभी संशय बरकरार है। और जिस तरीके से देखिए, ये परिवर्तन जो है वो काफ़ी लंबा चौड़ा हो सकता है। विजेंद्र ओला जो पायलट कैंप से आते हैं उनको शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही जो बाड़मेर की बात करें तो हो सकता है कि भरतपुर से जो सुभाष गर्ग जो तकनीकी शिक्षा मंत्री है उनको ड्रॉप कर दिया जाए और उनकी जगह जो है मेवाराम जैन जो बाड़मेर से आते हैं उन्हें मौका दिया जाए, या फिर कोई अन्य। मंत्री भंवर सिंह भाटी भी पहुंचे हैं यहाँ पर। मंत्री जी, जिस तरीके देखिए, मंत्रिमंडल पुनर्गठन का जो निर्णय है वो हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, पार्टी के प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री सभी मिलकर के पुनर्गठन या विस्तार जो भी करेंगे वो कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता से लेकर विधायक और मंत्री सबको
मंजूर भी होगा। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी राजस्थान में, तो हमने राजस्थान की जनता से जो मैंडेट जो हमें मिला। देखिए, मंत्री सुभाष गर्ग हैं सर, आज जिस तरीके से मंत्रिमंडल आप लोगों का है, कहा जा रहा है कि और इस्तीफे अभी हो सकते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जानते हैं, हालाकमान जानता है, जो भी होगा सामने। सर, आप अलायंस पार्टी से आते हैं, आपको लगता है कि आपको बरकरार रखा जाएगा? ये सब आलाकमान, कांग्रेस आलाकमान और माननीय मुख्यमंत्री जी का फैसला है। तो देखिए, सुभाष गर्ग थे, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो आलाकमान है वो तय करेगा। सुभाष गर्ग क्योंकि आरएलडी से आते हैं और अगर ड्रॉप किया जाता है तो सीधे तौर पर मानिएगा कि इनकी जगह सीधे तौर पर जो है मेवाराम जैन जो बाड़मेर से आते हैं उनको लिया जाएगा, क्योंकि जैन कम्युनिटी को जैन से रिप्लेस किया जाएगा। और भरतपुर में क्योंकि भजनलाल जाटव जो मंत्री हैं उन्हें और सुभाष गर्ग को एक बार ड्रॉप किया जा सकता है, इनकी जगह मेवाराम जैन को बाड़मेर से और जो भरतपुर से ही आती हैं जो विधायक हैं कामा से जो विधायक है जाहिदा खान, उनको लिया जा सकता है। तो ये तमाम जो परिवर्तन है वो हो सकते हैं। हालांकि अंतिम निर्णय क्या होगा ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तय करेंगे। शाम को जो मंत्रिमंडल की बैठक होनी है, मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है, उसमें बाकी बचे जो मंत्री हैं उनके भी संभवतः इस्तीफे ले लिए जाएंगे और उसके बाद में ये तय किया जाएगा कि कौन मंत्री जो है फ्री हो चुका है, किसका पद जा चुका है और कौन मंत्री बरकरार रहेगा। क्योंकि देखिए, इस्तीफे सभी मंत्रियों के लिए जाएंगे, लेकिन जिन मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार किए जाएंगे उनके इस्तीफे जो है वो सामने कर दिए जाएंगे, लेकिन जो मंत्री अपने पदों पर बने रहेंगे उनके इस्तीफे सामने नहीं आएंगे। तो सीधे तौर पर हर किसी को इंतज़ार है कि क्या कुछ होगा शाम को, क्या कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। और शाम का इंतज़ार हर किसी को है और संभवतः कल शाम को 4 बजे राजस्थान कैबिनेट का जो लंबे समय से इंतज़ार हो रहा था कि पुनर्गठन होगा, मुख्यमंत्री इशारा दे चुके हैं। कल शाम 4 बजे लगभग ये संभावना है कि जो परिवर्तन है वो हो जाएगा। और प्रधानमंत्री जिस तरीके से आज जो किसान विजय दिवस मनाया जा रहा है उसके बीच में सीधे तौर पर ये मंत्रिमंडल का जो इशू है वो हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जयपुर से ईटीवी भारत के लिए अजीत शेखावत।